बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख कि तू किताब ख़्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। डियर ऑडियंस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मुआशरा यानी हम सब मुसलमान तनाव, हसद, गुरूर, डर, लालच, नफरत जैसे जज्बात से दो चार है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इन चीज़ों से दूर नहीं, और ये कुरान और हदीस से दूरी बनने की वजह से मुमकिन हो गया है। इसी चीज़ को आपको याद दिलाने और कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी इस्लाह करने क्लास 4 के बॉयज़ आपके सामने एक एक्ट पेश करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम 4th स्टैंडर्ड बॉयज़ विद देयर एक्ट इमोशंस इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। हाउ कैन आई बियर इट? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। चलो हटो सब, पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मेरी पहुँच बहुत ऊपर है, आई एम द बेस्ट। या अल्लाह, इतने चालाक लोग, इतनी साजिशें, मैं तेरा कमज़ोर बंदा इन सब का सामना कैसे कर सकता हूँ? मेरे दुश्मन मुझ पे हावी होते जा रहे हैं, ये तो मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कुछ भी खास नहीं, जो मेरे पास है वो तो बहुत कम है, इतने से मेरा क्या होगा? पैसा, हाई स्टेटस, बंगलो, लग्जरी कार, आईफोन, ये सब मुझे चाहिए और ये सब मेरे पास होना चाहिए। हद है यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हर वक्त मांगते रहते हैं, ये काम है पैसे दे दो, वो काम है पैसे दे दो, और कोई काम धंधा नहीं। इनको गरीब भिखारी लोग आए हैं पुअर्स। अपने फ़ायदे के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ ना, किसी को क्या पता चलने वाला है, सब कुछ हिडन ही तो है, सब अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल लेते हैं। मैंने बोला तो क्या आसमान टूट जाएगा? कौन है जो पूरा सच्चा है? झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलता। ये शख्स कितना अमीर है, इसके पास ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होना चाहिए।
ये कितना खुश नसीब है, इसके पास गाड़ी है, दौलत है, इज्जत है, अच्छी सी जॉब है और एक मैं हूँ। ये सारी चीज़ें तो मेरे पास होना चाहिए, इसका सिर्फ हकदार मैं हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी से पूछता हूँ कि अल्लाह ने हमें ऐसे ही बनने को कहा कि यही हमारा इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम की बुनियाद आपके जज्बातों पर नहीं बल्कि इन चीज़ों पर है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए ख़ास तौर से कुरान में बता दिया। अल्लाह ने हमें कुरान जैसा तोहफ़ा दिया। अल्लाह ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इज़्ज़त बख्शी। आइए मैं आपको बताता हूँ कुरान इन सब के बारे में क्या कहता है। स्ट्रेस यानी तनाव, इसके बारे में कुरान कहता है सूरह नशरा आयत नंबर 5-6, फ़इन्न माल उसरि युस्रा इन्न माल उसरि युस्रा। तो यकीनन मुश्किल ही के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल ही के साथ आसानी है। एरोगेंस मतलब कि घमंड, इसके बारे में कुरान कहता है सूरह लुक़मान आयत नंबर 18, वला तुसइर खद्दका लिन्नासि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। और अपने गालों को फुलाकर मत रखो लोगों के सामने और ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, यकीनन अल्लाह हर शेखी खोर तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। फियर यानी कि डर, डरने वालों को कुरान कहता है सूरह तौबा आयत नंबर 46, क़ाल ला तख़ाफ़ इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा। फरमाया डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। ग्रीड मतलब कि लालच, लालच को तो इंसान भी बुरी भला कहता है। कुरान इसके बारे में कहता है सूरह हश्र आयत नंबर 9, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और जो कोई भी बचा लिया गया है अपने जी के लालच से तो वही लोग हैं फलाह पाने वाले। हेट यानी कि नफ़रत, नफ़रत करने वालों के बारे में कुरान कहता है सूरह अंफ़ाल आयत नंबर 46, वअतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। लाए मतलब कि झूठ, झूठ बोलने वालों के ताल्लुक़ से कुरान कहता है सूरह नहल आयत नंबर 105, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। झूठ वो लोग बोल रहे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। जेलसी मतलब कि हसद, जलन, इसके बारे में कुरान कहता है सूरह निसा आयत नंबर 54, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। क्या ये लोग दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फ़ज़ल से नवाज दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा है। हमारा इस्लाम हमें इज़्ज़त देता है, दर्जा देता है। कुरान हमें राह रास्त पर लाने का वही ज़रिया है और वो ही हमें निजात दिलाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप सब हिदायत पर हैं। नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में खुशखबरी दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सूरह लुक़मान आयत नंबर 8, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए उनके लिए नेमत के बागात हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू।